जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, कई महीनों से बल्कि कई सालों से एक डिमांड आ रहा था सभी बच्चों का कि सर सेफ्टी का कोर्स कहाँ से करना उचित है और ये RLI CLI क्या होता है और सेफ्टी ऑफिसर्स का कोर्स कहाँ से करने से हमें कैरियर ग्रोथ का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है, इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। तो मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रहा था बनाने के लिए, तो आज ये मौका मिला है। तो आप सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि आपका सेफ्टी ऑफिसर्स का कोर्स कहाँ से करें, कहाँ से आपको फ़ायदेमंद रहेगा और इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा इसके बारे में विस्तृत रूप से। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो RLI CLI यानी कि रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट जो इंडिया के अंदर है, वहाँ से अगर आप सेफ्टी का कोर्स करते हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, तो ये मान के चलिए कि आपका कैरियर ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा और सैलरी भी आपकी लाखों में जाएगी। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो RLI CLI जो है, इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो देखिए, इससे होते हैं ADIS, DIS और PDIS, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिप्लोमा सेफ्टी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अब बात करेंगे ADIS, DIS और PDIS की, तो ये तीनों ही कोर्स एक जैसे हैं, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। बाकी ये नाम का डिफरेंस भी इसलिए है क्योंकि अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग सर्टिफाइड करके सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस इन RLI CLI फॉर ADIS, DIS, PDIS सेफ्टी कोर्सेस का। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये जो कोर्सेस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत एक आती है DG फासली, जो कि उसका एक ऑफिस है जो कि किसी भी इंडस्ट्री का जो है सेफ्टी फीचर्स का ध्यान देते हैं वो लोग और सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में काम करते हैं। तो DG फासली क्या होता है दोस्तों, कि DG फासली होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, जो कि आजकल डायरेक्टर जनरल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम से भी जाना जा रहा है हाल ही में। तो ADIS, DIS, PDIS जो है एक ऐसा रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है जो कि सेफ्टी ऑफिसर्स को हायर करती है एज पर फैक्ट्री अधिनियम 1948 के द्वारा, जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है उसके द्वारा हायर करती है। ठीक है, ADIS, DIS, PDIS कोर्स उस राज्य के सरकार द्वारा, जो कि डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा ऑफर किया जाता है, जहां से आप कोर्स कर रहे हैं। जैसे कि ये जो मेन इसका बताऊं तो कोर्स होता है CLI मुंबई, CLI यानी सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई, RLI कोलकाता यानी कि रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट कोलकाता, रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट चेन्नई, रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट कानपुर और रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट फरीदाबाद। तो इन 5 जगहों से ये कोर्स होता है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन 5 का नाम मैंने लिख दिया है। तो इनमें जो मेन होता है वो RLI कोलकाता और CLI मुंबई। वहाँ इसलिए मेन होता है कि देखिए, जो CLI मुंबई होता है वो MSBT द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्निकल एजुकेशन का जो है बोर्ड है। तो MSBT यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और उसी प्रकार से RLI जो कोलकाता है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो है टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब बात करें, मैंने CLI मुंबई और RLI कोलकाता को ही क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं। ये पूरा कोर्स 1 ईयर का होता है, फुल टाइम कोर्स होता है। इसमें कॉरेस्पॉन्डेंट डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। आपको उनके इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में ही रेसिडेंस रह के और वहाँ पे आपको ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। अब बात करूँ कि ये क्यों ज़रूरी है कोर्स, तो देखिए, ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सटेंसिव मैकेनिज्म इन इंडस्ट्रीज, जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है एंड कंस्ट्रक्शन लाइन की जो है सर्विसेज है, यानी कि जो बिल्डर्स लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि वहाँ के वर्कर के सेफ्टी को और हेल्थ सेफ्टी को दोनों को ध्यान में रखते हुए ये सेफ्टी प्रोफेशनल को वेल क्वालिफाइड करने के लिए
सेफ्टी मैनेजमेंट के द्वारा निर्धारित करके इन्हें सर्टिफाइड किया जाता है, जो कि वहाँ पे एज ए सेफ्टी ऑफिसर काम कर सकें। ठीक है, अब हम लोग आज जो बात करेंगे RLI CLI का कोर्स का ड्यूरेशन का। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है 2 नंबर पे कोर्स मेथोडोलॉजी, 3 नंबर पे एग्जामिनेशन प्रोसेस, 4 नंबर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 5 नंबर पे एक्सपीरियंस, 6 नंबर फीस, 7 नंबर एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस, 8 नंबर सिलेक्शन प्रोसेस, 9 नंबर सीट्स अवेलेबल्स इन RLI CLI फॉर ADIS, 10 नंबर पे एकोमोडेशन, 11 नंबर पे अटेंडेंस, 12 नंबर पे रिजेक्शन क्राइटेरिया, 13 नंबर पे कंक्लूजन, और लास्ट में जो है 14 नंबर पे आपका आंसर क्वेश्चन RLI CLI ADIS PDIS से संबंधित। ठीक है, चलिए तो हम पहला जो है ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये फुल टाइम 1 ईयर का कोर्स रहने वाला है। दूसरा बात करेंगे हम कोर्स की मेथोडोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो जो कोर्स का मेथोडोलॉजी है वो क्लासरूम लर्निंग, लेक्चर्स, डिस्कशन जो है केस स्टडीज के ऊपर डिस्कशन, और लैब एक्सरसाइजेस एंड फैक्ट्री विजिट्स, जो कि स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट, टर्म वर्क एंड 2 लैब एक्सरसाइजेस एज ए पार्ट ऑफ सिलेबस के द्वारा तैयारी कराती है। ठीक है, तो कोर्स का जो मेथड है ये बहुत ही बढ़िया रहता है, और इसमें जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स है वो अपना टर्म वर्क और प्रोजेक्ट वर्क जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन स्पॉन्सर्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनको कहीं बाहर से या अपने द्वारा निर्धारित कहीं से भी किसी भी प्लांट से वो अपना प्रोजेक्ट वर्क और टर्म वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिए कि जो नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए RLI CLI के इंस्टीट्यूट द्वारा ना कोई लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाएगा, ना ही कोई उनका ऐसा कंडक्ट किया जाएगा कि उनसे उनको हेल्प मिल सके। तो इसलिए नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को अपना टर्म वर्क और प्रोजेक्ट वर्क खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी तीसरा हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन प्रोसेस की। तो जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो जिस स्टेट का बंदा है और अपने जुरिस्डिक्शन के RLI या CLI के इंस्टीट्यूट में आवेदन किया है, वहाँ जो परीक्षा देगा के लिए वो मान्य होगा जो उस राज्य का टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन नियम को बनाया है। ठीक है, तो अपना एग्जाम को अगर वो सक्सेसफुली पास कर लेता है तो उसी स्टेट से उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसमें रहने वाली है वो 2 प्रकार की होती है, यानी कि 2 कैटेगरी में होती है। एक तो आपका डिग्री या डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा मीन्स 3 इयर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जो भी है, और 4 इयर्स का इंजीनियरिंग डिग्री। ठीक है, या तो फिर आपका BSc डिग्री या MSc डिग्री होना चाहिए जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट आपको होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी डिग्री आप ले रहे हैं वो डिग्री ऐसे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो कि UGC या AICTE से मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, चलिए अभी बात करेंगे हम लोग एक्सपीरियंस की। नेक्स्ट जो 5 नंबर पे है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कितना रहना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे डिप्लोमा और BSc होल्डर हैं उनके लिए 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, और जो 4 इयर्स का डिग्री इंजीनियरिंग कोर्स किए हुए हैं उनके लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। अब ये एक्सपीरियंस कहाँ से होना चाहिए, तो देखिए ये एक्सपीरियंस जो है ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए जिसको सेफ्टी डायरेक्टरेट द्वारा या वहाँ के स्टेट या रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफाइड किया गया हो। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं BOCW, उनका भी सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ से जो काम कर रहे हैं उनको BOCW का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट साथ में अटैच करके लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो पोर्ट में या बंदरगाह में काम कर रहे हैं वहाँ का सेफ्टी जो के हिसाब से उनको जो भी निर्धारित किया गया है उस सर्टिफिकेट को अटैच करके वो देंगे, वो भी एक्सपीरियंस चलेगा। अब बात करेंगे हम लोग नेट फीस की। तो इसका फीस जो है वो रहने वाला है 25,000 रुपये पर ईयर। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं हो, किसी कारण से अगर आप कोर्स छोड़ के बीच में जाते हैं तो वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कॉशन मनी जो कि 2500 रुपये लेते हैं वो लोग, तो वो रहने वाला है रिफंडेबल, कि लास्ट में आपका माइनस प्लस जो भी निकलता है वो करके दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका एग्जामिनेशन का कॉस्ट। ठीक है,
तो एग्जामिनेशन कॉस्ट जो भी जिस RLI CLI में आप कर रहे हो उस स्टेट का जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो भी डिमांड होता है उस हिसाब से जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है उनका ऑर्गेनाइजेशन देगा और जो नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है वो खुद ही वहन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि और आपका खर्चा जो होता है, जैसे बुक्स का खर्चा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, प्रोजेक्ट वर्क, टर्म वर्क का जो खर्चा, ये सब आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई खर्च नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस। तो देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस जो है इसमें आपको जिस एरिया जुरिस्डिक्शन स्टेट में आप यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट में, RLI या CLI में, उस इंस्टीट्यूट के एड्रेस पर ऑनलाइन आवेदन आप दे सकते हैं जिसकी लास्ट डेट है 10 अगस्त 2026। तो इस बात को ध्यान रखें। वेबसाइट पर जाकर उस कंसर्न इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन आप डाल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप ऑनलाइन आवेदन करें। आपको फिर बता दूं लास्ट डेट है, बता दूं कि अभी जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त है। तो आज तो 5 तारीख हो गया, 4-5 दिन और बचे हैं। ठीक है, तो आप इसके वेबसाइट पे जाके और डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इसमें आवेदन करेंगे उनकी एक कमेटी बैठेगी, स्क्रूटनी कमेटी बोलते हैं उसे। तो वो डिसाइड करेगी कि किसको सेलेक्ट करना है और उस सिलेक्शन के हिसाब से उनको इंटरव्यू कंडक्ट होगा। जहां जिस स्टेट से वो आते हैं वहां का जुरिस्डिक्शन के ऑफिस में जिन्होंने अप्लाई किया है वहीं पे इंटरव्यू होगा। तो ये एक लिस्ट में आपको दे रहा हूं, इसे आप देख लीजिए। तो ये CLI मुंबई और ये 4 RLI के जो है पूरे एड्रेस है इसमें, और ये किस स्टेट के जुरिस्डिक्शन में है और कितने स्टेट के बच्चे किस RLI CLI में अप्लाई कर सकते हैं और कितनी सीट है, यहाँ पे देखिए क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, कहीं पे 50 सीट है, कहीं पे 60 सीट है, कहीं पे 63 सीट है। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जो भी बच्चे जिस स्टेट के हैं और जिन्होंने वहाँ अप्लाई किया है उनको वहीं पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आने जाने का कोई खर्च नहीं दिया जाएगा, वो अपने खर्च पे ही वहाँ जाकर इंटरव्यू देंगे। लास्ट जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस पे होगा, जो कि स्क्रूटनी कमेटी डिसाइड करेगी किसे लेना है नहीं लेना है, और इसी हिसाब से वो मेरिट तय करेगी। तो ये इसका सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें हम लोग अवेलेबल सीट्स की जो RLI CLI फॉर ADIS PDIS के लिए है। तो वो मैंने आपको बता दिया था, इसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस RLI CLI में कितना सीट है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एकोमोडेशन की। तो वहाँ पर जो है हॉस्टल, जो भी इंस्टीट्यूट है RLI CLI का इंस्टीट्यूट है उसी के हॉस्टल में आपको रहना है, और दूसरा कोई आपका गेस्ट या फैमिली अलाउ नहीं है, आपको ही रहना है। और आपके साथ जो है रूम शेयर करेगा दूसरा पार्टनर। तो यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में रूम अलॉट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्पेशल बात बता दूं कि जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है उनका पर डे 100 रुपीज़ लगता है, और जो नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है उनका 50 रुपीज़ पर डे लगता है, जो कि आपको एडवांस में एक साथ दे देना होगा। और या तो साल भर अगर आप स्टे करते हैं तो 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं। और ये फीस जो है घटाया बढ़ाया जा सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो ये बात हो गई एकोमोडेशन की। अभी हम लोग बात करेंगे अटेंडेंस की। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एज पर गवर्नमेंट रूल इसमें जो भी बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं उनका 80% अटेंडेंस होना चाहिए, और 75% अटेंडेंस उसी हालत में होगा जैसे बच्चा कोई लंबे समय तक बीमार होकर हॉस्पिटलाइज रहा, या एक्सीडेंट हो गया, या किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हो गया, तो उस कंडीशन में 75% चलेगा। ठीक है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि 80% जो है आपका अटेंडेंस रहना चाहिए। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे रिजेक्शन क्राइटेरिया की। अगर आपने फॉर्म को सही तरीके से नहीं भरा, उसमें दी हुई जानकारी गलत दी है, जानकारी जो दिया हुआ है उसके लिए आपने अगर सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया या गलत एड्रेस पे भेज दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और इस मैटर पे कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस आपके लिए नहीं किया जाएगा। और स्क्रूटनी कमेटी जो CLI मुंबई की है वो इस पर कोई विचार नहीं करेगी। या अगर आप ड्यू डेट के बाद में आपका एप्लीकेशन पहुंचता है किसी कारण से, पोस्टल डिले की वजह से या आपके खुद की गलती से, तो भी आप पर विचार नहीं किया जाएगा और आपको
रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप जो है इसका एप्लीकेशन ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करके उसे अच्छे तरीके से भर के उसमें जो भी डॉक्यूमेंट है अटैच करके, और ऑफलाइन, मैं फिर बता रहा हूं, ऑफलाइन आपको CLI मुंबई को भेजना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंक्लूजन कि इसका फायदा क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आजकल जो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका हेल्थ को बहुत ध्यान रखा जाता है, सेफ्टी फीचर्स को बहुत ध्यान रखा जाता है, लेकिन वो ध्यान रखने वाला जो सेफ्टी ऑफिसर है उसे खुद नॉलेजेबल होना चाहिए। तो उसे जो है नॉलेज देने के साथ साथ एडवांस उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे कि वो अपने काम को परफेक्ट रूप से कर पाए। तो इसके लिए RLI CLI से जो सेफ्टी ऑफिसर्स का कोर्स करते हैं, जो कि गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, तो वो लोग अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से और सुविधापूर्वक कर पाएंगे। तो इसलिए RLI CLI का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। अभी मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और अच्छी अच्छी वीडियो दे सकूं। ठीक है, तो SK फायर एंड सेफ्टी जैसा इसका नाम है, ये फायर एंड सेफ्टी और साथ में इंडिया के अंदर जो भी वैकेंसियां आती हैं उनके मैं वीडियो के रूप में लेकर आता हूं। ठीक है, साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक अविलंब पहुंच सके और उससे आप लाभ प्राप्त कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।